जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सिविल जज फॉर पोस्ट ऑफ सिविल जज। तो ये कंप्यूटर ओपन है आपके सामने। ये इसको डेस्कटॉप पे हम खड़े हुए हैं, रिफ़्रेश किया मैंने। अभी डायरेक्टली हम चलते हैं जो है अपना गूगल क्रोम में। ये गूगल क्रोम को मैंने ओपन किया है। चलो ये ओपन हो गया। अभी ये मिनिमाइज़ है, इसको मैं मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ ताकि आपको नज़र आए, बड़ा हो जाए। ये अपना गूगल क्रोम पे हम आ गए हैं। तो जैसे यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट में आप सीधा लिखें हाई कोर्ट ऑप्शन जॉब्स के लिए हमें अप्लाई करना है। तो सीधा आ जाएँ अपना ये जो लिखा हुआ है अपना हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट .gov.pk जॉब्स के लिए। तो जैसे इसको ऑन कर अपना लिख लिया आपने। लिखा हुआ है अपना, आप देख रहे हैं ये सिंध हाई कोर्ट .gov.pk स्लैश अपना जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किया। चलो ये सर्च भी हो गया है। अब ये देखें सीधा अपना हाई कोर्ट ऑफ सिंध के जॉब पोर्टल पे हम ऑनलाइन पे आ चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे अपना ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब्स। ये करंट भी अपना लिखा हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट 2025 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म है 21 अप्रैल 2025। तो ये यहाँ पे तो एडवर्टाइजमेंट है इसकी, ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें अपना करना है सिर्फ अपना ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से हम यहाँ पे आए हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन पोर्टल लिंक क्लिक हियर। ये खुद अपना दे रहा है अपना इस वेबसाइट पे। तो ये अपना देख रहे हैं आप, क्लिक हियर लिखा हुआ है अपना जो है फॉर ऑनलाइन पोर्टल लिंक के लिए। तो चलो हम अपना क्लिक करते हैं अपना हेयर। हमें अप्लाई करना है ऑनलाइन। कैसे किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। ये अभी सर्च हो रहा है अपना जो है जैसे हो जाएगा सर्च फिर अपना डेस्कटॉप आ जाएगा सारा। आपको मैं दिखाता हूँ। तो आप नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से शायद अपना सर्चिंग में थोड़ी डिले हो रही है। चलो जैसे हो जाएगा सर्च फिर आपके सामने आ जाएगा। चलो ये सर्च हो गया माशाल्लाह। ये आपके सामने जो है जॉब पोर्टल ऑफ सिंध हाई कोर्ट कराची का आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है। हमें सिविल जज की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसी मद में ये आप देख रहे हैं अपना लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है लॉगिन पैनल, NIC पासवर्ड और लॉगिन करना है। तो यहाँ पे तो हम फ़िलहाल नहीं आ सकते हैं। राइट साइड पे आप बीच में बल्कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब एट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप देख सकते हैं। सीधा पहला ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर यूर सेल्फ बाई क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट। तो हमको पहले तो अपना रजिस्टर करना होगा इस अपना जो है जैसे इन्होंने बताया कि हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो पहला तो रजिस्टर यूर सेल्फ हमें रजिस्टर करना है, वो यहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। और सेकंड क्या कह रहा है लॉगिन एंड प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। और ये अपना लॉगिन एंड प्रिपेयर इसके जैसे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर लॉगिन अपना यहाँ से हम करेंगे, फिर हम प्रिपेयर करेंगे जो एप्लीकेशन होगी हमारी। जैसे सेकंड में ये बता रहा है। फिर प्रिपरेशन के लिए इन्होंने जो है कैटेगरीज दी हैं कि प्रिपरेशन कौन सी होगी। फिर लॉगिन करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। सेकंड में हमें कह रहा है कि एजुकेशन कोर्सेज पब्लिकेशन जो है वो हमें अपना लिखने होंगे, देने होंगे। और थर्ड में कह रहा है कि जॉब एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें अपना लिखना है अगर कोई भी होगा। और थर्ड वन में क्या कह रहा है कि अप्लाई फॉर डिज़ायर जॉब्स बाय क्लिकिंग अवेलेबल जॉब्स। ओके हो गया। चलो ठीक है। तो अभी ये जो है हम सबसे पहले जो है अपना रजिस्टर यूर सेल्फ बाय क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट करते हैं। ये क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है आपके सामने, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक कर लिया हमने। तो ये सर्च हो रहा है। चलो ये सर्च भी हो गया ज़बरदस्त। तो हमें सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है अपना जो पोर्टल ऑफ सिंध हाई कोर्ट कराची पे में जो है अपना ये इन्होंने खुद दिया हुआ है अपना क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के लिए इन्होंने हमें पहले लिख दिया है कि इंटर यूर CNIC। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं, CNIC हम लिख देते हैं जो भी हो आपका। ये मैंने अपना फ़र्ज़ी लिख लिया है CNIC। चलो ये CNIC मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें ईमेल लिखनी है। ईमेल भी कोई भी लिख लें आप, जो आपकी है अपना वो आप ईमेल लिख दें यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। चलो ईमेल हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कंफर्म ईमेल। ये सेम ईमेल जो है हमें जो है कंफर्म करनी है। ये इसको चलो मैं कॉपी कर देता हूँ। वैसे है तो अपना फ़र्ज़ी ईमेल ये मेरी आपको समझाने के हवाले से ये अपना जो है मेंशन कर रहा हूँ। कॉपी करके मैंने इसी को चलो अपना यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमने ईमेल को भी कंफर्म कर दिया।
जो रेड अपना जो आप देख रहे हैं अपना लोगो लगे हुए हैं, ये तो एनी हाउ हमें अपना फिल करने हैं, क्योंकि हमें तो अकाउंट क्रिएट करना है। तो कंफर्म ईमेल भी हो गया। फिर पासवर्ड रखेंगे हम यहाँ पे, कोई भी XYZ जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो पासवर्ड मैंने लिखा। फिर उसके बाद अपना कह रहा है कि कंफर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड फिर अपना वही चीज़ जो है कंफर्म करनी पड़ेगी हमें। सेम पासवर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। डन हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम मोबाइल नंबर, जो हमारा मोबाइल नंबर होगा जहाँ पे हमें टैक्स वगैरह आता है, वो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये जैसे हो जाएगा यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, ये क्लियर सबमिट हो जाएगा। ओके हो जाएगा। फिर अच्छा, फिर जैसे अपना ये आप लिख लेंगे CNIC नंबर और ईमेल, फिर ईमेल को कंफर्म कर देंगे। फिर पासवर्ड भी लिखेंगे हम और अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। अभी आपको जो है पासवर्ड वो याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ये अपना अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट पे हम लगा देंगे। चलो जी, आपके सामने देखें, आप देख सकते हैं यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यूज़ URL लॉगिन फॉर फर्दर प्रोसेस। ओके हो गया, ये सक्सेसफुली हमने रजिस्टर कर लिया। चलो, हमारा अब अकाउंट हो गया रजिस्टर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले पहले इन्होंने क्या कहा है हमें कि रजिस्टर यूर सेल्फ बाय क्लिकिंग क्रिएट अकाउंट। वो अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया और अभी हम रजिस्टर्ड हो गए। और सेकंड में भी क्या कह रहा है कि लॉगिन एंड प्रिपेयर योर एप्लीकेशन। अभी सीधा हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन को लॉगिन हम यहाँ से करेंगे। ये आप देख रहे हैं लॉगिन पैनल में लिखा हुआ है, यहाँ से लॉगिन करेंगे हम। और फिर उसके बाद प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन जो लॉगिन हो जाएगी उसको प्रिपेयर करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे और जॉब एक्सपीरियंस लिखेंगे। अभी हम सीधा लॉगिन करते हैं। जो हमने अकाउंट क्रिएट किया आपको याद होना चाहिए। NIC नंबर आप लिखेंगे, वही मैंने कॉपी किया था तो वो मैंने अपना लिख लिया NIC। और जो पासवर्ड मैंने वहाँ पे जब अकाउंट क्रिएट किया था, वो पासवर्ड मैंने जो लगाया था वो मुझे याद है, वो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये मैंने पासवर्ड भी लिख दिया। अभी मैं करूँगा लॉगिन। ये लॉगिन हो रहा है आपके सामने। चलो, ये ज़बरदस्त लॉगिन भी हो गया, आप देख सकते हैं। ये लॉगिन मैंने किया हुआ है अकाउंट, आप देखें। ये गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन, सेशन टाइम आउट 20 मिनट्स, अपना 1200 सेकंड्स। ये क्लियर कह रहा है कि जैसे आप क्रिएट कर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है अपना लिखेंगे, अपना प्रिपेयर करेंगे एप्लीकेशन को, तो 20 मिनट हमें दिए गए हैं। ये देखें टाइम यहाँ से अपना कंज्यूम भी होता जा रहा है। अभी ये स्टार्ट हो चुका है। तो क्या करना है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर शुड बी करेक्ट एंड एज पर रिक्वायरमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट। जो जॉब एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन है हमें वो अपना देनी है करेक्टली। ये लाजमी अपना तवज्जो के साथ करेक्टली अपना फिल आउट कीजिएगा ऑनलाइन जो हम एप्लीकेशन भरेंगे फॉर्म। और सेकंड में हमें कह रहा है प्लीज़ फिल इन ऑल द रिलेवेंट्स कॉलम मार्क्ड एज ये रेड कॉलम, जो रेड अपना दिया गया है, जो भी अपना कॉलम दिए गए होंगे रेड वाले, वो सारे हमें केयरफुली और एनी हाउ फिल करने हैं। और फिर उसके बाद तीसरा कह रहा है कि प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। तो एप्लीकेशन प्रिपरेशन के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। और सेकंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है। थर्ड प्रोफेशनल डिटेल्स देनी है। वेरी सिंपल है, ये हम तीनों दे देंगे। और फोर्थ में कह रहा है कि अप्लाई फॉर जॉब यूजिंग अवेलेबल जॉब्स मेन्यू। ओके हो गया, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और फिफ्थ नंबर में इन्होंने लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी एज पर द एलिजिबल क्राइटेरिया सेट इन द एडवर्टाइजमेंट। द applicants applying online would be shown in the final eligibility list after obtaining required documents along with pay order amount of Rs 4,000 in the name of Registrar High Court of Sindh Karachi. For further inquiry, you may contact the concerned office. Details are given below. ये ऑफिस ऑफ द एडिशनल MIT 1 6th फ्लोर न्यू बिल्डिंग हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची नियर पासपोर्ट ऑफिस सदर एंड सिंध सेक्रेटरीट। तो ये हमें सीधा सीधा कह रहा है, जो रेड अपना जो है लेटर्स में लिखा हुआ है कि जब हम अप्लाई करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसके मुताबिक, एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, तो एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी हमें उसी टाइम दिखाई दिए जाएंगे। और याद होना चाहिए कि जब हम अप्लाई करें तो लाजमी हमने जो है पे आर्डर या अपना बैंक ड्राफ्ट 4,000 का 4,000 का 4,000 का हमें इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध वो होना चाहिए। किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं अपना पे आर्डर और बैंक ड्राफ्ट 4,000 का इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ सिंध। तो उसके बाद फिर आपका जो है आसान और अपना जो है हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ फिर समझ में ना आए तो एड्रेस इन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं।
चलो ये टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा, ये तो मैं आपको समझाने के हवाले से दिखा रहा हूँ। तो देखें ये 3 चीज़ें जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और थर्ड प्रोफेशनल डिटेल। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ही दी गई हैं। अभी तो हम होम पे खड़े हुए हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, पर्सनल डिटेल्स ये दी गई हैं, फिर अवेलेबल जॉब्स दी गई हैं। यहाँ से हमारा फाइनल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, दिखाते हैं आपको, सर्च हो रहा है। चलो ये अपना सर्च आउट हो आपको दिखाते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे, फिर हम अपना सेकंड पे चलेंगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे। ये सर्च हो रहा है, चलो ये सर्च हो गया ज़बरदस्त। ये देखें जो मैंने CNS लिखा था वही अपना आया है, जो ईमेल लिखी थी वो भी वही आई है, और मोबाइल नंबर जो लिखा था वो भी वही है। ये ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। बाकी जैसे अपना उनसे लिखा ही हुआ था रिक्वायरमेंट में, जो रेड अपना इंक वाले होंगे वो हम एनी हाउ फिल आउट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम है, एप्लीकेंट नेम, जैसे मेरा जावेद नेम है तो मैंने जावेद लिख लिया, ठीक है। फादर्स नेम, फिर मेरे बाबा का नाम अपना होना चाहिए, तो ये फादर का नाम भी लिख रहे हैं। ये फादर नेम के बाद फिर सर नेम, ये सर नेम भी लिख दिया। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ ये आप लिखेंगे जो भी आपकी है डेट ऑफ बर्थ। अभी चलो ये मैं समझाने की मद में लिख रहा हूँ, तो मैं अपना जो भी एक्साइड में अपना इसको फिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी ये अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। फिर जेंडर है, जेंडर को अपना लिखना है, मेल है तो मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिखना है। रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों चीज़ें, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। रिलीजन पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर डिसेबिलिटी कोई है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। फिर डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो आप लिख दें, जिसकी जो भी है अपना वो अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख सकता है, ओके हो गया। फिर कैटेगरी डोमिसाइल की, और रूरल है या अर्बन है अपना वो आप लिख लें, रूरल या अर्बन। पीआरसी कहाँ से, जहाँ से आपका पीआरसी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वही होगा आपका, जाहिर सी बात है, वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। फिर ये एड्रेस है, एड्रेस आप लिख लें यहाँ पे जो भी है आपकी, ये एड्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप सिटी लिखेंगे जहाँ पे रहते हैं आप, जो भी आप लिखेंगे, मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ आपको समझाने के हवाले से। ये मैंने लिखा, स्क्रॉल किया थोड़ा। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे ज़रूर लिख लें। फिर ऑफिस नंबर जो भी है आपका, ऑफिस का नंबर वो आप लिख लेंगे। रेजिडेंस नंबर वो भी आप लिख लेंगे। अच्छा ये देखें, इन पे ऑफिस कॉन्टैक्ट पे और रेजिडेंस कॉन्टैक्ट पे कोई रेड निशान नहीं है, तो ये भले ना भी करें तो कोई इशू नहीं, पर करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अल्टरनेट नंबर भी कह रहा है, अल्टरनेट नंबर पे कोई भी लिख दें आप। जो अल्टरनेट नंबर लिखेंगे वो जो है अपना उसका नाम लिखेंगे, जिसका भी आप अल्टरनेट नंबर लिख रहे हैं, एक्सपायर कोई भी। फिर जिसका नाम लिखा, अल्टरनेट नंबर दिया, वो आपका रिश्ते में क्या है, ब्रदर है, फादर है, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद ये जैसे मुकम्मल हो गया, इसको करेंगे आप सेव, यहाँ से ये हो जाएगा सेव आपका। जैसे ये सेव हो जाए फिर अपना क्लिक करेंगे सेव पे, तो सेव ही हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखना, आपने करेक्ट लिखनी है, मैंने तो फ़र्ज़ी आपको अपना समझाने के हवाले से ये यहाँ पे लिख के दिए। अभी हम चलेंगे, फिर सेव करना है आपने लाजमी, यहाँ से सेव होगा, सेव लाजमी कर देना है। तो मैं तो फ़र्ज़ी है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव करूँगा तो अभी आप कर देना सेव, में फ़र्ज़ी लिख रहा था। फिर हम चलेंगे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारी, गाइडलाइन टू इंटर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, ओके हो गया। ये लिखनी है अपना, देखें आप। अच्छा ये आपको समझाऊँ थोड़ा, दोस्तों ने पूछा था, ये क्लिक हेयर यहाँ पे देखें अप डाउन हो रहा है, इस पर क्लिक करना है हमें सबसे पहले। अभी गाइडलाइंस टू इंटर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, इंटर द क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल मेट्रिकुलेशन है वो आपने लिखनी है, इंटरमीडिएट वो लिखनी है, ग्रेजुएशन वो लिखनी है। ये गाइडलाइंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कॉलम दिए हुए हैं, सिलेक्ट की डिग्री करनी है, मेट्रिकुलेशन स्टार्ट मैट्रिक से करना है, मैट्रिक आगे
तो इसके बाद यहाँ पे ग्रेड लिखना है, जो भी जिसका है वो ग्रेड लिखेंगे। किस बोर्ड से तो वो बोर्ड का नाम लिखेंगे आप, वो बोर्ड का नाम लिख देंगे, कोई भी सिलेक्ट करेंगे आ जाएगा। फिर ईयर आ रहा है, ये ईयर लिखेंगे, कौन से ईयर में आपने मैट्रिक की थी। ये मैं फर्जी लिख रहा हूँ, फर्जी लिख रहा हूँ अपना आपको समझाने के हवाले से। ओके, फर्जी में लिख रहा हूँ आपको समझाने के हवाले से। फिर उसके बाद जैसे ईयर लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने, ऑब्वियसली मैट्रिक हमने तो साइंस में की है, मैंने साइंस लिख दिया। फिर ये हो जाएगा। इसी तरह से आपने जो है ये सेव करनी है यहाँ से, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट चलेंगे आप। कुछ दोस्तों ने पूछा भी था तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखें डायरेक्टली हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से किधर आ गए, प्रोफेशनल जो है अपना डिटेल्स में आ गए। अभी यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन लेजर नंबर लिखना है, लेजर नंबर सिंध बार काउंसिल का लिखना है। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस कौन सी आपकी, कराची है, सक्कर है, लड़कानो है, हैदराबाद है, कोई भी है वो आप लिख दें। अच्छा, ये एनरोलमेंट डेट लिखनी है आपने लोअर कोर्ट की सबसे पहले। ये मैं फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ आपको समझाने के हवाले से, लोअर कोर्ट की मैंने लिख ली। फिर उसके बाद एनरोलमेंट हाई कोर्ट की लिखनी है, मैं फर्जी लिखता जा रहा हूँ आपको समझाने के हवाले से। हाई कोर्ट की भी मैंने लिख ली। उसके बाद लिख कह रहा है कि आर यू बैरिस्टर अ मेंबर ऑफ जो है अपना प्रीवियसली सिलेक्टेड बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड, बैरिस्टर ऑफ आयरलैंड, मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जैसे कि लिख के मैं तो अपना नन ऑफ दीज ही करूँगा, मैं तो इन कॉलम्स में आ ही नहीं रहा हूँ, तो इसलिए आप भी ये गौर से देख लेना, नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद सीन पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट जॉब को, जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसके लिए येस लिखेंगे, तो फिर अपना और भी कॉलम में आ जाएंगे। नो लिखेंगे तो आप अगर नहीं है तो अपना नो ही लिखना है, जाहिर सी बात है। फिर ये आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मैंने नो लिख दिया। जब नो लिख दिया तो ये पर्टिकुलर फिल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जब वो अपना गवर्नमेंट सर्वेंट्स में है तो उसको जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर्स फिल करने होंगे लाजमी। टर्मिनेट हुआ है, डिसमिसल हुआ है, कोई भी रिजाइनेशन दी है तो वो भी अपना रीज़न लिखेंगे, डेट लिखेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट हो था या है। टाइम भी पूरा हो रहा है, 7 सेकंड्स बचे हैं। आर यू वर्किंग एज प्रीवियसली सिलेक्टेड। अच्छा, तो नाज़रीन ये टाइम पूरा हो गया था असल में, इसलिए मैंने दोबारा खोला है। तो सेम हम चलते हैं अपना उसी प्रोफेशनल डिटेल पे। यहाँ से आप देख सकते हैं इधर थे हम अपना पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब पे। तो इसको मैं पूरा मुकम्मल जो है समझा देता हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब है, ये मैंने सारा बात टर्मिनेट वाला भी बता दिया। आर यू वर्किंग एज प्रीवियसली सिलेक्टेड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्टाफ। अगर ये भी उसी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था अपना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में स्टाफ का अपना लिख रहा है यहाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, लीगल असिस्टेंट, लॉ सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट अटॉर्नी, सॉलिसिटर, फुल टाइम प्रोसिक्यूटर अथॉरिटी, ये जो भी है अपना सारा आपने जो है केयरफुली देखना है। जो गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं है तो इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो हम किधर चले जाएंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि हम अपना अवेलेबल जॉब में आ जाएंगे। तो मैं सेव नहीं करता हूँ, मैं तो फर्जी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर फिर मैं अपना डायरेक्टली अगर सेव नेक्स्ट करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर चला जाऊँगा मैं अवेलेबल जॉब से। तो डायरेक्टली आपको मैं दिखाता हूँ अवेलेबल जॉब्स में। अभी देखें यहाँ पे हम आ चुके हैं अवेलेबल जॉब्स में। तो ये अवेलेबल जॉब नोट कह रहा है कि क्लिक ऑन अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट गिवन बिलो। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। पे आर्डर और डिमांड ड्राफ्ट डिटेल्स आर मैंडेटरी। पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो मैं 4000 का बता रहा था वो मैंडेटरी है, वो होगा तो आपका यहाँ से ही अप्लाई होगा। इसके बाद कोई अपना कॉलम नहीं आएगा अपना फिल करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप,
फिर आगे क्लिक ऑन प्रिंट जॉब फॉर्म अगेंस्ट द पोस्ट गिवन बिलो, यूर एप्लीकेशन ओनली द बी कंसिडर्ड वंस एंड द हार्ड कॉपी ऑफ जॉब फ्रॉम form along with required credential documents are submitted to the High Court option Karachi before the due date। 21 तारीख आखिरी तारीख है, लिखा हुआ है। लास्ट डेट अपना 21/4/2025 है, 9 दिन बचे हैं। तो जुडिशल पोस्ट में जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। ये देखें, नेम ऑफ द पोस्ट सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट है, 18वां स्केल है, LLB हो जहाँ जल्दी हम सो। और ये पे आर्डर कह रहा है। बार बार आपको मैं बताता आ रहा हूँ कि पे आर्डर का होना लाजमी है। तो ये करने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई आपको दिखाया था मैंने, ये आप अप्लाई देख रहे हैं। अप्लाई अपना जैसे आपके पास होगा पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, तो ही आप यहाँ पे इसकी डिटेल लिखेंगे पे आर्डर डिमांड ड्राफ्ट की। ये आप देख सकते हैं। सपोज़ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अभी मेरे पास तो पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, तो इसलिए अपना मैं कासर हूँ फ़िलहाल, तो ये नहीं कर सकता हूँ। तो ये आखिरी हमारा लम्हा है। यहाँ पे आर्डर नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको मैंने जो अपना ब्लू लाइन नज़र आ रही है, नंबर वगैरह लिख लेंगे आप। फिर उसके बाद सीधा यहाँ से अप्लाई करेंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। बस ये अपना कहानी है। और आपका सिविल जज की ऑनलाइन जो अपना फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्रिंट आपने निकालनी है एनी हाउ। फिर वो जो प्रिंट आ जाएगी, फिर उस प्रिंटेड फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया होगा, उसके साथ आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, वो आपने फ़ोटोकॉपी करा के, अटेस्टेड करा के जो है अपना हाई कोर्ट में जो है सिंध हाई कोर्ट में जो MIT 1 है 6th फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग में, वहाँ पे आप जाके सबमिट करा दें। फिर आपका ये सिविल जज के लिए अप्लाई हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हो, समझ में ना आए, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।